नमस्कार, मैं हूं नगमा और मेरे साथ अखिलेश और एनडीटीवी पर चुनाव की इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और निर्णायक दौर का मतदान खत्म हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े जो थे 50.5% वोट इसमें डाले गए हैं, जो 2017 की तुलना में करीब 4.5% कम है। जबकि पहले दौर में गुजरात में 63.14% वोट पड़े थे, जो पिछले चुनाव से 4% कम रहा। आज मतदान दूसरे चरण में 93 सीटों पर था। गुजरात में 27 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन इस बार बीजेपी की टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ है, इसीलिए मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इससे पहले आज एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि 6:30 बजे से पहले एग्जिट पोल के रुझान नहीं दिखाए जा सकते हैं। इसी गुजरात चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम के लिए भी कल वोट डाले गए थे, उसके एग्जिट पोल के नतीजे भी थोड़ी देर में आने लगेंगे। और एमसीडी चुनाव के लिए वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, जो बीजेपी नेता हैं, और जावेद अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस समय जो आंकड़े अब तक आए हैं, अगर गुजरात से शुरुआत करें विवेक जी, तो जो पोलिंग परसेंट है वो क्या दिखा रहा है? कम लोगों में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहा वोट डालने के लिए। देखिए नगमा जी, होता क्या है कि जब किसी पार्टी की बहुत दिन से सरकार होती है तो थोड़ा सा लोगों को ये रहता है कि तो पार्टी की सरकार दोबारा बनी जाएगी, हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, थोड़ी बहुत ऐसा आमतौर पे देखा जाता है। तो हो सकता है कुछ इस कारणों से उतना अच्छा परसेंटेज न दिखाई दे रहा है, लेकिन आमतौर पे जिस तरह से अन्य दल भी इस चुनाव में बेईमानी है, कोई विरोधी दल भी बहुत ज्यादा हमसे लड़ता वहां नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, लेकिन ये आमतौर पर सबको एक परसेप्शन हो जाता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी जाएगी। इस कारण से कि थोड़ा बहुत परसेंटेज में कमी देखने को आ रही है, सरकार बनी। जावेद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। चुनाव आयोग ने बीच में ये कहा, पहले दौर का मतदान समाप्त होने के बाद, कि शिमला से लेकर के सूरत तक जो शहरी मतदाता हैं उनमें उदासीनता देखी जा रही है, और उन्होंने अपील की शहरी मतदाताओं से, खास तौर से, कि वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। हमने देखा रविवार को यहाँ पर दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव हुए, केवल 50% लोगों ने ही वोट डाला, बहुत ही कम संख्या दिल्ली में मतदान की रही। क्या कारण मानते हैं आप? क्या ये ऊब है लोगों की चुनाव प्रक्रिया के प्रति, या फिर दूसरे कारण है, जैसे कि शादियों का सीजन भी अचानक से चल पड़ा है? देखिए, चुनाव में अमूमन अगर बहुत कांटे की लड़ाई हो तब दोनों साइड से प्रयास होता है कि अपने मतदाताओं को बाहर निकालें, तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। या कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जिसके पक्ष या जिसके विरोध में लोग वोट कर रहे हो। जहां तक गुजरात की बात है, ये दोनों ही बात ऐसी नहीं नजर आती। ना वहां कोई, मुझे पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, असलियत तो 8 तारीख को पता चलेगी, लेकिन जो वहां से सूचना आ रही थी, जो समाचार आ रही थी, वो ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी आगे है, आराम से निकाल लेगी। तो इसलिए अपनी गर्दन आगे बाहर करके, और बीजेपी के लोगों ने भी शायद जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा प्रयास नहीं किए अपने लोगों को निकालने का। और जो विरोधी थे उन्होंने कहा होगा, भाई हम अपनी गर्दन क्यों सूली पे चढ़ाएं, जाके वोट दें, चिन्हित हो जाएं, उसके बाद परिणाम भोगने पड़े। तो मेरी राय में शायद ये 2 वजह हो सकती है। जी, जावेद अंसारी, जो आप यानी कि इत्तेफाक रख रहे हैं, जो विवेक जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो जीत जाएगी वहां पे, और लोगों में बहुत ज्यादा ऐसी कोई लहर नहीं देखी गई किसी भी पार्टी के लिए, तो एक तरह से जो सत्ता में है वो वापसी होने की उम्मीद लग रही है। अगर आप एमसीडी की बात करें, क्योंकि वोट परसेंट यहां भी कम था, या गुजरात में बात करें? मैं खास तौर गुजरात के ताल्लुक से बात कर रहा था। गुजरात में ये नजर आ रहा है, हिमाचल में ये बात नहीं है। हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं, जो सूचना जो पत्रकार वहां से बताते हैं, और जो और लोग जो भी गए थे बताते हैं, हिमाचल में हो सकता है परिवर्तन हो जाए। लेकिन गुजरात से मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि जो पॉपुलर ओपिनियन, एक धारणा बन गई है कि वहां बीजेपी नंबर निकाल लेगी फिर से, उसके विपरीत अगर कोई रिजल्ट नहीं रहा तो ये आश्चर्यजनक होगा। जी, हमारे साथ दिलीप पांडे भी जुड़ गए, मुझे बताया गया है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपका स्वागत है दिलीप जी एनडीटीवी इंडिया पर। जी, मतदान का समय समाप्त हो गया है आधिकारिक तौर पर। अब भी खैर जो लोग उस मतदान केंद्र में होंगे उन्हें मत देने का
अवसर दिया जाएगा, लेकिन 5 बज गए हैं, मतदान समाप्त हो गया है। जो आंकड़े फिलहाल दिख रहे हैं पिछली बार की तुलना में कुछ कम ही हैं, और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे आपके शामिल होने से पहले कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि गुजरात के लोगों में या फिर हिमाचल के लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला है। आपके हिसाब से इसके पीछे क्या कारण है कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए, एक तो ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए कि मतदान करने को लेकर जो उदासीनता दिख रही है, हमने दिल्ली के अंदर भी देखी, एमसीडी के अंदर पिछली बार से भी कम पोलिंग परसेंटेज गया। पिछली बार 53.4% था, इस बार 50 पॉइंट समथिंग रहा। तो ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए मुझे लगता है कि समग्र सामूहिक प्रयास होने चाहिए। लेकिन जो भी मतदान हुआ है, चाहे पहले चरण वाला हो, चाहे आज दूसरे चरण का गुजरात का हो, या कल जो एमसीडी का हुआ, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन को पॉजिटिव नोट पे रखते हुए रन किया है, और जो हमारा फीडबैक निकल के आ रहा है दोनों ही जगहों से, इनफैक्ट तीनों जगहों से, हिमाचल से भी, हिमाचल में पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, सीटें कितनी आएंगी वो तो अब जो जनादेश है वो डब्बे में बंद है, पर बहुत स्नेह मिला जनता का, बहुत विश्वास जताया लोगों ने। गुजरात और दिल्ली को लेकर हम बिल्कुल, डिस्पाइट द एग्जिट पोल्स, वेदर दे आर इन आवर फेवर और अगेंस्ट अस, व्हाटएवर इट इज, मैं उसके दीगर बात कर रहा हूँ, उसके न्यूट्रल लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो परिणाम लेकर आने वाली है इन दोनों चुनाव में, दिल्ली के निगम के चुनाव में या गुजरात के चुनाव में, वो दोनों ही परिणाम जो है इन दोनों राज्यों में बदलाव लेकर आएंगे। इस बात को लेकर हम पहले भी कहते रहे कि हम आश्वस्त हैं, आज भी हम आश्वस्त हैं। जी, पर दिलीप पांडे, क्या आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा, गुजरात की बात अगर मैं करूं तो वहां पर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था, जैसे 2017 में वो एक कास्ट बेस्ड एजिटेशन वहां पे हुआ था, उसके अलावा दलित ओबीसी लीडर्स, उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इस तरह के मुद्दे थे। इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग निकले या किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई लहर बन पाए? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का कुशासन खुद था। पर वो बना इस बार क्या के मुद्दा? गुजरात के चुनाव में बिल्कुल बना। आप देखिए, जो जिस तरह का ग्राउंड सपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए निकल के आया, मतलब आप सोचिए 9 साल 10 साल पुरानी पार्टी है, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, और गुजरात में हमने प्रयास शुरू किए 1 साल पहले। 1 साल के अंदर कांग्रेस जो 27 साल में नहीं कर पाई, उससे कहीं आगे निकलकर आम आदमी पार्टी ने वहां पे अपना परफॉर्मेंस दुनिया के, देश के और आप सबके सामने रखा है। जहां 27 साल का जो गुस्सा था लोगों के मन में, वो मैनिफेस्ट हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है गुजरात के चुनाव में, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, या मुख्य सड़कों से उतरकर गांव की ओर जो कनेक्टिविटी है गुजरात के अंदर, उसकी बात करें, सब कुछ सत्यानाश हुआ पड़ा है, उसकी बात करें हम। भारतीय जनता पार्टी ने छलावा दिया लोगों को, उनका दिल तोड़ा लोगों का, और उस पीड़ा को, उस दर्द को आम आदमी पार्टी ने समझा। वही वजह है कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की चाहे सभाएं हो, चाहे रैलियां हो, चाहे संवाद हो लोगों के साथ आम आदमी पार्टी का अलग अलग, या टाउन हॉल हो व्यापारियों के साथ, सब में लोगों ने दिल खोल के अपने मन की बात कही, और वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की ओर इशारा करती रही हैं। तो यही वो वजह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात और दिल्ली दोनों में ही अपनी जीत को लेकर, अपने चुनाव के परिणामों को लेकर, अपने प्रयास के परिणामों को लेकर आश्वस्त है। विवेक जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन एक जो यहाँ पर विश्लेषण होता आया है पिछले 2-3 महीने से, वो ये कि बीजेपी ने चाहे पीएम मोदी ने नाम न लिया हो आम आदमी पार्टी का या आम आदमी पार्टी के नेताओं का, लेकिन फिर भी बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति को लेकर कुछ आशंकित जरूर थी। और यही कारण है कि जिस तरह से आक्रामक तौर पर दिल्ली में भी प्रचार किया गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जिस तरह से रेवड़ी संस्कृति की बात और रेवड़ी का मुद्दा उठाया गया, और ये कहा गया कि जो गुजरात की जनता है उसे मुफ्त की बातों में विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इसका एक तरह से परिणाम वहां पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांटने के लिए जानी जाती है, और ये सत्य है कि गुजरात की जनता को इस तरह की रेवड़ियां स्वीकार नहीं। जिस 27 साल की कुशासन की बात बार बार दिलीप पांडे जी कर रहे हैं, ये टीवी चैनलों पे बोल पा रहे हैं। जनता के बीच इस तरह की कोई बात ही करने में नाकामयाब है, और जनता को भारतीय जनता पार्टी का शासन पसंद है। ये चुनाव में भी दिख रहा है और आपके मत प्रतिशत में भी दिख रहा है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लहर होती तो वोटिंग परसेंटेज इससे बहुत ज्यादा होता। और आपने देखा है, तमाम सालों के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जब गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा है। इस जो परसेंटेज आज वोटिंग का है, ये साफ बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। हाँ,
कुछ हमारे लोग जो ये आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बनने ही जा रही है, तो उनका इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया वोट का, इस कारण से ये परसेंटेज पिछली बार से भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी केवल चैनल वालों ने दिखा दिखा करके लड़ाई में बना रखा है, जबकि आप देख लीजिएगा जब अभी 8 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो इसमें इनकी खाते खुलने की नौबत नहीं आएगी। ये जमानत जब्त करा के हर जगह जिससे लौटते हैं, यूपी से लौटे, उत्तराखंड से लौटे, वैसे यहाँ से भी लौट के आएंगे। बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का। इधर अरविंद केजरीवाल है कि वो लिखकर दावा कर रहे हैं कि उन्हें 92 सीट्स तो आ ही रही है कम से कम। इन दोनों के बीच में जावेद अंसारी आप कहां देख रहे हैं? क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी आम आदमी पार्टी, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल चिंता का विषय है ही नहीं बीजेपी के लिए और मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है गुजरात में? जहां तक गुजरात का सवाल है नगमा जी, शुरू में आम आदमी पार्टी ने बड़ा जोर दिखाया। जहां तक ऑप्टिक्स और डेसिबल लेवल का सवाल है, वहां आम आदमी पार्टी का कहीं ज्यादा प्रभाव रहा और इसी वजह से बहुत से लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस ने तो लगता है कि गिव अप कर दिया, कांग्रेस लड़ाई में नहीं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव मतदान का दिन करीब आता गया, ये लोगों का जो सोचने का तरीका था बदला और अब ये लगता है कि अपनी मौजूदगी तो ये दर्ज करा देंगे, लेकिन नंबर 2 की पार्टी नहीं बन पाएंगे फिलहाल। ये जहां तक गुजरात का सवाल है, क्या होगा ये भगवान जानता है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो आकलन लोगों का लगाया जा रहा है, जो वहां हमारे सहयोगी हैं वो जो बताते हैं या और जो नेतागण हैं उनसे अगर बात कीजिए तो आम आदमी में शोर बहुत था, लेकिन उतना पहली बार ये गुजरात में इन्होंने प्रयास किया है। तो अगर नहीं, जो भी हो जाता है वो उनके लिए बोनस है एंड इट विल नॉट बी इनफ टू मेक देम द नंबर 2 पार्टी। जब चुनाव शुरू हुआ था तो बीजेपी भी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस को हल्के से मत लीजिए, ये अंदर खाने बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का राइट विंग ऑल्टरनेटिव है। अरविंद केजरीवाल जी अपने को मोदी जी का राइट विंग ऑल्टरनेटिव, अपनी पार्टी को उनका राइट विंग ऑल्टरनेटिव के तौर पे पोजीशन कर रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि उस पोजीशन के लिए, उस स्पेस के लिए कोई चैलेंजर हो, इसीलिए वो कांग्रेस से सीधी एक लड़ाई है। आम आदमी पार्टी से थोड़ी उसमें और चीज डायनामिक्स आ जाते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को उभरने नहीं देना चाहते। जी, हमारे साथ राधिका खेड़ा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राधिका जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। लेकिन आप पर आने से पहले मैं दिलीप पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। दिलीप जी, आज सुबह से मैं लगातार जो मतदाता हैं उनकी राय हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से भेज रहे थे। इसमें एक बात जो खासतौर से देखने में आई कि जो युवा मतदाता थे अपेक्षाकृत, वो रोजगार की बात कर रहे थे, वो महंगाई की बात कर रहे थे, कुछ मोरबी जो हादसा हुआ उसकी बात भी कर रहे थे। लेकिन जो उनसे थोड़े से उम्र दराज थे वो ये कह रहे थे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करती रहेगी आगे भी, और एक तरह से कंटिन्यूटी की बात वो कर रहे थे। तो सवाल आपसे ये बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बड़े मतदाता वर्ग तक पहुंचने में या अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई है? देखिए अखिलेश जी, 2-3 बातें मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कहा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि गुजरात के अंदर, जैसा कि आपने खुद बताया कि जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकेंड टाइम वोटर है, जो यंगस्टर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी को लेकर पॉजिटिव दिखे। और महिलाएं भारी संख्या में, जो आधी आबादी है गुजरात की, वो भी अलग अलग मौकों पे बड़ी मुखर होकर अपनी बात रखती हुई दिखी हैं। और ये मैं कई सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स और जो आई हैं उसके हवाले से मैं कह पा रहा हूँ। मैं भी जावेद जी को सुन रहा था, प्रबुद्ध हैं और वो ज्यादा समझते हैं वहां की ग्राउंड की सियासत को, ही मस्ट हैव विजिटेड, बट उन्होंने जो बात कही उसका अपनी ही बात में काउंटर भी दिया। और वो सच है गुजरात के चुनाव का कि नरेंद्र मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस को स्टैब्लिश करने के प्रयास करते हुए विजिबली आपने सबने देखा कि वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है। तो कांग्रेस मेहनत कर रही है तो कांग्रेस की मेहनत से दिख जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की मेहनत को एंडोर्स करना पड़ा। उसका टेस्टिमोनियल जो है खुद आके प्रधानमंत्री जी बयान कर रहे हैं सामने, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि घबराहट किससे है, डर किससे है। और इस डर के पीछे अभी मैं विवेक जी को भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, रेवड़ी का जिक्र शुरू में मोदी जी ने किया, लेकिन जैसा ही समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, ये मामला गड़बड़ा रहा है, ये गलत चीज पे खेल दिया हमने, तो आखिरी में देखिए आपने मोदी जी ने एकदम बोलना छोड़ दिया रेवड़ी के बारे में, कुछ भी नहीं। और जहां तक चैनलों का सवाल है, तो मतलब बड़े बड़े पत्रकार गुजरात में जाके देख के समझ चुके हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के
आम आदमी पार्टी को वहां की स्थानीय डिबेट से, वहां के लोकल चैनल्स के स्क्रीन से कैसे दबाव बना के हटा रखा है। मतलब डिबेट मनीष सिसोदिया पे हो रही है, वहां पे कोई एमआईएम का डिबेटर बैठा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह की हास्यास्पद परिस्थितियां हमने वहां पे देखी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह की धमक या किस तरह का असर रखा गुजरात के चुनाव तो में। कांग्रेस आप बाकी बिल्कुल सही कहा, जो भी है जनादेश वो डब्बों में कैद है और 8 तारीख को निकल के सामने ही आएगा, और हम उसको लेके आश्वस्त हैं। हमेशा से आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आ जाती है। अच्छा, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आएगी, ऐसी उम्मीद आपको है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ तो ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा है और होना भी चाहिए कि हम सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इन्हें कहीं खेल में देख ही नहीं रही है। राधिका जी, बीजेपी का एक तरह से एंडोर्समेंट कि कांग्रेस जो है वो इतनी मेहनत कर रही है, मुकाबला तो कांग्रेस से ही है। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है या कहती है कि मुकाबला या जो भी खतरा है वो आपसे ही है, इसलिए आपको बिल्कुल किनारे किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस इस पूरे ये जो डेसिबल की बात जावेद अंसारी ने की, ये हंगामा, ये बज था इन दोनों पार्टियों का, कांग्रेस कैंपेन के दौरान इतनी नजर भी नहीं आई, बहुत ज्यादा आवाज सुनाई नहीं दी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके आखिरी सवाल से चलते हैं कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस काम कर रही थी, कांग्रेस ग्राउंड पे थी, लोगों के बीच में थी, उनके मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, लोग क्या चाहते हैं उस पे चर्चा हो रही थी, और कांग्रेस क्या वादा करेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रही थी। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनल थे जो दिखा रहे थे, मैं सबको नहीं कहूंगी, लेकिन अधिकतर 90% नहीं दिखा रहे थे, और ये जग जाहिर बात है, मैं कहूं या ना कहूं, मीडिया नहीं दिखा रही थी। अब आती है बात, देखिए, और ये बात कि कांग्रेस कितना अच्छा काम कर रही है और लोगों के बीच में जगह बना रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पे अटैक होते आए हैं, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, जिस तरीके से वो अटैक भारत जोड़ो यात्रा पे कर रहे हैं, कांग्रेस पे बार बार कर रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है वो कितने घबराए हैं गुजरात को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी पूरी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है गुजरात चुनाव। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो हरियाणा का बाई इलेक्शन भी जीत रही थी, उन्होंने तो कांग्रेस की, बीजेपी की, सबकी टेबल की फोटो शेयर कर दी थी और बोल दिया था इनकी टेबल पे भी कोई नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, हम तो जीत रहे हैं। जमानत जब्त हो गई, और ये वही गुजरात है जहां पे पिछली बार इनको लोग नहीं मिले थे चुनाव लड़ने को, और जिन सीटों पे लड़े भी 200-300 वोट से ज्यादा नहीं आ पाए। तो कितने वोट आ जाएंगे। और हाँ, मैं मानती हूँ उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, और ऐसी सरकार बनाई कि वहां के मुख्यमंत्री को आकर चुनाव के पहले ये बोलना पड़ा कि हमने सिद्धू मूसेवाला जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इतने फेमस सिंगर के, कि उनके कातिल को पकड़े जा चुके, और क्या क्या बोला, सच सामने आ गया। वो कातिल जो फ्री घूम रहा है यूट्यूब पे आके दे रहा है, तो इनकी जो बौखलाहट है वो भी दिख रही है। सच्चाई ये है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन से अब गुजरात की जनता त्रस्त आ गई है। उन्होंने एक बार आखिरी मौका फिर देख लिया, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते थे कि सेंटर में मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे ये नहीं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही इस वक्त। हम एक ब्रेक लेंगे लेकिन इस वक्त राधिका जी, और लौटेंगे। उसके बाद आपने कहा कि 27 साल का बीजेपी का शासन रहा है और उससे जनता तंग आ गई है, तो तंग आकर क्या वो कांग्रेस के पास जाएगी या आम आदमी पार्टी के पास, ये सवाल है इस वक्त। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान अब पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में एग्जिट पोल के रुझान भी आने लगेंगे, जो एक तस्वीर शायद दे दे कि किस तरफ हवा बह रही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी नेता, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक, जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक में जाने से पहले जो चर्चा हो रही थी कांग्रेस की इनविजिबिलिटी के बारे में, कि कांग्रेस अदृश्य है, मूक प्रचार कर रही है, साइलेंट कैंपेन कर रही है, ये सब बातें हुई, लेकिन ये मूलतः बातें बीजेपी की ओर से हुई। क्या बीजेपी इस बात को लेकर के इस बार निराश हुई कि जो हर बार हर चुनाव को वो मोदी बनाम राहुल कर देती थी, इस बार वैसा करने का मौका उन्हें नहीं मिला? ये बात तो सही है कि ऐसा मौका नहीं मिला। उसकी दो वजह है। एक तो राहुल गांधी खुद वहां सक्रिय नहीं थे, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जब ये राहुल गांधी वहां पहले कांग्रेस और बीजेपी की जब लड़ाई होती थी, तो वो अमूमन, जहां तक गुजरात में सवाल है, उसको वो पोलराइज कर देते थे। कभी मियां मुशर्रफ, कभी भाई अहमद भाई पटेल,
कभी किसी के नाम पे, कभी किसी उस पे। इस बार भी थोड़ा प्रयास हुआ, गृह मंत्री जी ने कहा कि 2002 में ऐसा सबक सिखाया गया कि उसके बाद सबके होश ठिकाने हो गए और कोई हरकत में नहीं आया। ऐसा प्रयास हुआ, लेकिन इतना वहां जो पोलराइजेशन पहले देखा जाता था, इस बार नहीं देखा गया। जी, तो ये पोलराइजेशन इस बार हो नहीं पाया, पर आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोशिश जो है वो होती रही है। पर राहुल गांधी जो यहाँ पर नहीं रहे, इसलिए मोदी बनाम राहुल गांधी ये चुनाव नहीं रहा। राधिका खेड़ा, पर ज्यादातर जगहों पर ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव कम से कम एमसीडी में और गुजरात में, अब नतीजे कुछ भी आए, पर जो ऑप्टिक्स है वो मोदी बनाम केजरीवाल गुजरात में अगर आप देखें, यहाँ पर एमसीडी में देखें तो राहुल गांधी का ऐसा लगा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। पर ये भी एक दिखा कि गुजरात हो, चाहे एमसीडी चुनाव हो, हिमाचल हो, बहुत ज्यादा दिलचस्पी कांग्रेस की इन चुनावों में नहीं दिखाई दी। देखिए, तीनों जगह की बात करते हैं। गुजरात में कि ये तो क्लैरिटी है और क्लियर है कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, और वो नतीजों में पता चल जाएगा। एक जो हवा गुब्बारा जो बना था वो उड़ के फुर हो चुका है। जब तक चुनाव आए इन्होंने जो किया था, क्योंकि ये भागे, रणभूमि छोड़ के भागे, क्योंकि इनको दिल्ली की एमसीडी की फिक्र थी, और इनके नेता कभी जेल जा रहे हैं, कभी ईडी इंक्वायरी हो रही है, कभी कुछ। गुजरात में इनके खुद के लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल साहब हमें वहां पे छोड़ के चले गए। इनके खुद के सिटिंग कोऑपरेटिव, इनके खुद के जो कैंडिडेट है सूरत में, वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि इनका गुब्बारा वहां पे पहुंच चुका है। अब आई बात गुजरात में कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या मुकाबला रहेगा। आपने कभी मोदी जी को मुख्यमंत्री होने के बाद इतना रोड शो हो या इतनी सभाएं कभी गुजरात में करते देखा है? आप लोग इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं चुनाव, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उसके बाद वो कभी इतने दौरे उन्होंने गुजरात में किए हैं? मोदी जी तो गुजरात को छोड़ के निकले ही नहीं, जैसे कि गुजरात के अलावा और कुछ है ही नहीं। और आज जो उनको फिर रोड शो करना पड़ा, वो देश के प्रधानमंत्री है, 2 बार चुने जा चुके हैं, गुजरात की जनता की उन्होंने इतनी सेवा करी है, इसको उनको रिश्वत देनी पड़ी 2 सिलेंडर के नाम पर। हर घर में 2 सिलेंडर जब पहुंचाएंगे, अगर इतना अच्छा काम है, प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, विवेक जी का जवाब इस पर ले लेते हैं। विवेक जी, पीएम मोदी इतने दौरे क्यों कर रहे थे, रोड शो क्यों कर रहे थे, उनकी सभाएं क्यों हो रही थी, इस पर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। और हमने देखा कि आज सुबह वोट डाला, उसके बाद तुरंत वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई, वहां उन्होंने संबोधन दिया, और साथ ही अगले साल के जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारियों पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी हमारे कैप्टन है, टीम लीडर हैं, और उसी जिम्मेदारी से वो चुनाव में हम लोगों का नेतृत्व करते हैं। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में सत्य बात है, 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इतने लंबे शासन की इनकम्बेंसी भी होती है, प्रत्याशियों को बदल करके उस इनकम्बेंसी को कम करने का भी प्रयास होता है। तमाम ऐसे अवसरों पर नेतृत्व को खुद मोर्चे संभालने पड़ते हैं, जहां पे लगता है कि नहीं यहाँ लोकल लीडरशिप कहीं लैग करेगी। अच्छा, दिक्कत यह है कि जितने वहां की लीडरशिप थी उसमें से ज्यादातर लोग तो इस समय केंद्र में नेतृत्व में है, तो ऐसे में पूरी टीम को वहां जुटना लगना ही कोई अप्रत्याशित, इसको लेकर के इसलिए प्रश्न का अवसर नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारे लोग हैं, हमको लड़ना है, हमको जिताना है, हमें सबको लगना पड़ेगा। तो हम लोग सब लोग लगते हैं, उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। बिल्कुल, मुझे याद है ऐसी एक बहस में एक बार बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि एक चुनाव हम शादी के तौर पे देखते हैं, और शादी होती है तो तमाम बड़े बुजुर्ग सब आते हैं, तो सब जुटे हुए हैं इसमें। तो इस तरह की तैयारी और यहाँ पर नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल्स अभी आने हैं, लेकिन उसके पहले ये बात जरूर, दोनों कम से कम अगर हम बात करें एमसीडी की, दिल्ली के एमसीडी चुनाव की या गुजरात की, तो जो वोटर टर्नआउट है वो कम रहा है। गुजरात में दोनों फेज में ही वोटर टर्नआउट पिछले साल के मुकाबले करीब करीब अखिलेश 4-4.5% कम रहा, और यहाँ पर एमसीडी में भी 50%। और ये भी देखा जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पर खास करके वोटर टर्नआउट कम है। झुग्गीज जो हैं और उस तरह के इलाके या जो ट्राइबल इलाके हैं, उन जगहों पर काफी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। तो दिलचस्प है ये। और गुजरात में भी जावेद, अभी इसके पहले राधिका खेड़ा और विवेक कुमार श्रीवास्तव ने एक मुद्दे पर बात की थी और एक दूसरे का जवाब दिया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी है। 27 साल के बाद
शासन के बाद अगर अच्छा काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो यहाँ पर इतने रोड शोज, एक मेगा रोड शो जो रिकॉर्ड था, इतनी सारी रैलियां, इतना करने की उनको जरूरत क्यों रही? अच्छा काम किया है और बीजेपी जीत ही जाती, पर कहीं ना कहीं कुछ एक घबराहट रही। पर आपको लग रहा है कि ये घबराहट आपके आने से है या कांग्रेस जो कुछ इलाकों में मजबूत है, ज्यादा उस पर हल्ला गुल्ला नहीं है, पर जो ट्राइबल इलाके हैं इस तरह के इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है? देखिए इसकी कई वजह हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इन्होंने बहुत सी चीजें बदल दी हैं एज फार एज इलेक्शनरिंग इज कंसर्न। ये कोई भी मौका, किसी चीज अगर आधे % का भी कहीं एडवांटेज हो सकता है तो उसका वो पूरा एडवांटेज लेते हैं। वो पूरी मेहनत करते हैं, कहीं से चूकते नहीं। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने अपना वोट देके उसके बाद ये रोड शो कर दिया। आप लोग याद कीजिए, अखिलेश जी आपको याद होगा, ये पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो ऐसे ही हुआ था और कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने सारे विपक्ष ने काफी शोर शराबा मचाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सर पे एज यूजुअल जू नहीं रहेगी। ये कोई भी कहीं से भी अगर ये फायदा उठा सकते हैं तो उठाते हैं। इस बार एक वजह और भी थी कि क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल ही उठा के इन्होंने बदल दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, तो वो कहीं से कोई गुंजाइश। और पिछली बार झट कनपटी के पास से गोली गुजरी थी। पिछली बार चंद सीटों का फर्क रह गया था। अगर सूरत में इन लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया होता तो ये वहां तख्ता पलट हो सकता था। तो वो ये चांस नहीं लेना चाहते। अगर कुछ करने से, कोई कदम उठाने से, एक एक्स्ट्रा माइल चलने से अगर उनका आधा % 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ये करते हैं। उनके अंदर बीजेपी में ये किलर इंस्टिंक्ट हो गई, जो और पार्टियों में, इनफैक्ट मोदी जी के पहले बीजेपी में भी ये नहीं था, अटल जी के अंडर, इवन अडवाणी जी के अंदर इस टाइप का नहीं था। ये पूरा मैक्सिमम फायदा जी। और इससे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी के लिए वो दूसरे का क्यों फायदा करें। बिल्कुल, जहां से भी वोट मिलता हो, जैसे भी मिलेगा, उसको लाने का पूरा प्रयास बीजेपी करती है। और इसीलिए देखा जाता है किस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है, बूथ स्तर तक जाकर के मैनेजमेंट होता है। राधिका जी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस कारण पिछड़ रही है? ऐसा लगता है कि शायद जो फायदा आपको उठाना चाहिए या जो नई चीजें आपको लागू करनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं। आज ही हम जयराम रमेश को सुन रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची है। वो कहते हैं कि देखिए, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इस यात्रा को चुनाव से मत जोड़िए। लेकिन क्या ये ठीक नहीं होता कि अगर यात्रा 2-3 दिन के लिए गुजरात होते हुए निकल जाती, कम से कम एक मैसेज चला जाता है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात के चुनाव को भी सीरियसली ले रही है? देखिए, आपने ये बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाती है, बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सही कहा। अब कल का ही एग्जांपल देख लेते हैं हम। जब दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हो रहे थे, अब दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आपने देखा हमारे दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का नाम उड़ गया लिस्ट में से। मैं आपके सामने स्वयं बैठी हूँ, मेरा नाम ऑनलाइन लिस्ट में है। जब मैं वोट डालने गई तो मेरे फोटो के ऊपर डिलीटेड का स्टैंप लिखा हुआ है। आपके सामने 2 बैठे हुए, कांग्रेस की प्रवक्ता और एक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी। ऐसा क्या डर है जो हम लोगों के नाम बता दिए? हमारे परिवार के नाम है। 21 साल से मैं वोट देती आ रही हूँ। ऑनलाइन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर उन्हीं का नाम नहीं है तो उन्हें कम से कम ये तो इंश्योर करना चाहिए था कि उनका नाम है या नहीं है। आम आदमी तो अपना नाम देख करके जाता है ना, उनको तो घर में आके देता है पर्ची। बता रही हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, चुनाव लड़ी हुई हूँ विधानसभा का। मेरा नाम ऑनलाइन लिस्ट में है, ईसी की वेबसाइट पे है, हर जगह है। लेकिन जब मैं वोट देने गई, मेरी फोटो के ऊपर डिलीटेड स्टैंप लिखा हुआ है। अब क्या बताएं इसके आगे जाके? वहां पे हमें वोट नहीं देने दिया गया, ये दिखाने के बावजूद कि मेरा नाम देखिए ऑनलाइन लिस्ट में है। जनता तो ऑनलाइन लिस्ट ही चेक करेगी वहां पे जाके, लेकिन वहां पे डिलीटेड तो ये बिल्कुल तो ये तमाम कारण हो सकते हैं, पर इन तमाम कारणों की वजह से भी आप पिछड़ सकते हैं। आखिरकार जो नतीजा आएगा, बात तो मतलब मुख्य मुद्दा तो इसीलिए मैंने कहा माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल है। और यही चीज गुजरात में भी आज आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में शाह साहब, देश के गृह मंत्री, वो बार बार गुजरात की जनता को क्या कह रहे थे? अपनी हर स्पीच में ये कहते थे कि बाहर निकल के वोट करिए, क्योंकि लोग वोट देने नहीं आएंगे और आप सोचेंगे कि तब भी बीजेपी जीत रही है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो लो वोटर टर्नआउट है, इससे उनको डर था। वो ये बार बार कह रहे थे कि आप घर में बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि बीजेपी जीत जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो बार बार बावजूद इसके लो वोटर टर्नआउट है, इसका मतलब क्या होगा? लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही है कि गुजरात में नंबर 2 पार्टी कौन होगी, क्योंकि ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे आगे तो रहेगी ही। पर शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो तमाम जगहों पे जहां चुनाव हुए हैं, आज गुजरात या एमसीडी, दिल्ली एमसीडी का चुनाव या हिमाचल, अब एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे थोड़े ही देर में, इसका इंतजार है। और इस समय स्थिति सबके लिए बराबर है, लेकिन बहुत जल्दी ही सामने आने लगेगा कि कहां कौन बाजी मार रहा है। अखिलेश, बिल्कुल। और नगमा, चुनाव आयोग का निर्देश है कि 6:30 बजे से पहले एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता। और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि अभी तक जो ओपिनियन पोल्स भी हिमाचल में आए थे वो कोई एक सीधी सादी तस्वीर या साफ साफ तस्वीर वो नहीं बता पा रहे थे। तो हिमाचल में क्या भविष्यवाणी करते हैं एग्जिट पोल, ये भी देखने की बात होगी।